It's alright. Hush. Welcome back to your own session of economics, only at Fast and Smart Classes. I am Priyanka Kumari and today we are going to discuss income elasticity of demand. In the previous videos, we have discussed price elasticity of demand and its different methods. So, today we are going to discuss the income elasticity of demand. Income elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to a small change in income of the consumer. इसका मतलब है कि इनकम में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। किसी पर्सन के अगर हम सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं, किसी पर्सन की इनकम अगर 100 से 500 हो गई तो वो ज़्यादा ही मार्केट में जाएगा, तो वो ज़्यादा सामान परचेज़ करेगा क्योंकि अब उसकी इनकम बढ़ गई है। तो जितना वो पहले खर्च करता था उससे ज़्यादा खर्च करेगा, तो क्वांटिटी डिमांड वो ज़्यादा परचेज़ करेगा। तो यही हम देखेंगे। तो उसको हम कितना चेंजेस आ रहा है उसको कैसे मेज़र करेंगे, तो इसके लिए हमको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना होगा। और इसका फार्मूला आप देख रहे हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, यही इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके मेन डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके मेन 3 डिग्रीज है। ठीक है, डिग्रीज मतलब उसको हम किस लेवल पे मेंशन कर रहे हैं, उसको किस लेवल पे हम 3 भाग में बांट दे रहे हैं, डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के अंदर बाकी 3 आ जाएंगे, लाइक यूनिटरी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, लेस देन यूनिटरी मतलब इलास्टिसिटी लेस देन 1, और मोर देन यूनिटरी मतलब इलास्टिसिटी मोर देन 1। तो ये सब तो पॉजिटिव ही है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हो गया एक नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब उसका डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है, मतलब वो डिमांड इनकम में चेंज होने के कारण इलास्टिसिटी पे अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो वो हो गया नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो जीरो इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो आइए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं फिर। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए गुड इज़ पॉजिटिव, एक गुड का इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा व्हेन विथ एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, जब इंक्रीज होगा कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो उसका गुड्स वो ज़्यादा परचेस करेगा, मार्केट में वो ज़्यादा खर्च करेगा, तो क्वांटिटी डिमांड वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परचेस करेगा। तो इसके साथ ही पॉजिटिव रिलेशन भी शो कर रहा है कि जितना ज़्यादा इनकम होगा जितना ज़्यादा वो क्वांटिटी डिमांड परचेस करेगा। तो पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स में क्या क्या आ जाएगा, लाइक नॉर्मल गुड्स को हम 2 भागों में बांट देंगे, नेसेसिटीज़ और लग्जरीज गुड्स। तो लग्जरीज गुड्स का तो इलास्टिसिटी हम जानते हैं कि वो तो मोर देन 1 होता है, क्योंकि सब लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो वो लग्जरियस आइटम है लाइक गोल्ड और कार, मर्सिडीज़, BMWs, ये सब हो जाएगा, डायमंड, ये सब हो जाएगा लग्जरीज आइटम्स में। तो वो सभी लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, तो वो जिसका इनकम ज़्यादा होगा तो इनकम इलास्टिसिटी उसके लिए मोर देन 1 होगी। हमें उसको इनकम में अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंज आएगा, वो अगर उसका प्राइस डिक्रीज़ करेगा, गोल्ड का तो हम देखते हैं ना कि प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो लोग क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो हाईली इलास्टिक है, मतलब उसका इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया। और फिर बेसिक नेसेसिटीज़ और इसेंशियल आइटम्स के लिए तो वो लेस देन 1 या तो फिर यूनिटरी इलास्टिक तक रहेगा, क्योंकि लाइक नेसेसिटीज़ गुड में क्या क्या आ जाएंगे, फूड, क्लॉथिंग, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, ये सब चीज़ सारे घर के आइटम्स आ जाएंगे। तो जो हम यूजुअल डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो वो सब नेसेसिटीज़ गुड में आ गया। तो उसका प्राइस में अगर चेंजेस भी आएगा तो हम उसको उसके डिमांड में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए ही। तो कहीं ना कहीं अगर उसमें चेंज आया तो हम क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, बट वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो इसका इलास्टिसिटी लेस देन 1 या तो फिर 0 होगा। ओके, यूनिटरी इलास्टिक लेस देन 1 या तो फिर यूनिट इलास्टिक होगा। ओके, तो इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल गुड्स का ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट हो जाएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इज़ नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर,
मतलब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा बाय, ये तो फॉल इन डिमांड हो गया। इनकम इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन डिमांड गुड्स का घटते जा रहा है। तो ऐसा क्यों? इसीलिए इसको नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। इनकम तो कंज्यूमर का बढ़ रहा है लेकिन वो डिमांड ज़्यादा परचेज़ करने के बजाय और कम परचेज़ करने लगा, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा, इट इज़ नेगेटिव। तो ये कौन से गुड्स में होता है? लाइक इन्फीरियर गुड्स, इसको गिफन गुड्स भी बोला जाता है। तो इन्फीरियर गुड्स में हम पढ़े ही थे इससे पहले वाले वीडियोस में कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। लाइक जो ऐसा गुड्स, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं डालडा या फिर डालडा, ये सब हो गया। तो अगर किसी के पास भी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो डालडा की जगह अब परचेज़ करने लगेगा। अगर उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो सोचेगा कि डालडा में हम क्यों मनी लगाएं, पैसा क्यों खर्च करें, एक्सपेंस करें, जबकि हम उससे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। वो रिफाइंड ऑयल परचेज़ कर सकता है। मार्केट में अलग अलग के तरह के तेल आते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वहाँ से पैसा खर्च करने के बजाय वो अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज़ करेगा, तो जो उसके लिए अफोर्डेबल है, तो वो हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स। तो ऐसे गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। मतलब वो दूसरा चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगा, वो उस क्वालिटी को। तो उसी तरह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देखा जाए तो लोग आजकल प्रेफर करते हैं अपने पर्सनल प्राइवेट व्हीकल्स में ट्रैवल करना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है। मतलब लोग जनरली प्रेफर नहीं करते। उनकी इनकम अगर बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं उनकी इनकम अच्छी हो जाती है, तो वो उस पैसे को उधर खर्च करने की वजह वो सोचते हैं कि हम अपना लग्जरीज, अपने अच्छे, मतलब खुद से आराम से ट्रैवल करें, तो वो अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब गुड्स को हम देख सकते हैं कि उधर खर्च करने के बजाय वो प्रेफरेंस लेते हैं कि वो अच्छे क्वालिटी में जाएं, अच्छा लाइफ स्टाइल जिए। तो लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने के लिए तो वो उनके हिसाब से वो इन्फीरियर गुड्स हो गए। तो ये सब इन्फीरियर गुड्स में आ जाएगा कि जब इनकम इंक्रीज़ हुई तो वो वहाँ पे पैसे खर्च करने के बजाय उस पैसे को कहीं और यूज़ कर रहे हैं अच्छे क्वालिटीज़ में, तो हो गया ऐसे गुड्स। तो ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है कि जितने ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होंगे तो वो उतना ही कम वो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज़ करेगा, उसके बदले वो अच्छा क्वालिटी परचेज़ करेगा। तो ये इसलिए इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हो गया ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ज़ीरो हो जाएगा व्हेन चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इवोक्स नो चेंज इन डिमांड। मतलब चेंज कंज्यूमर का इनकम में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस। डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक ऑयल, साल्ट, मेडिसिन्स, इन सब चीज़ों का ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी होता है, क्योंकि इसमें चाहे इनकम बढ़े या घटे, वो जितना भी वो उसको परचेज़ पहले करना था वो आज भी वही क्वांटिटी परचेज़ करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन देन प्लीज़ गिव्स इट ए थम्स अप। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।